दोस्तों नोएडा एक्सप्रेसवे के पास एक इंडस्ट्रियल जोन को बनाया जाएगा और इसके लिए 4 गांवों का जमीन खरीदा जाएगा और यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन बनने की वजह से इन चारों गांवों की जमीन सोना बन जाएगी। जी हाँ गाइस, नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा एक्सप्रेसवे के पास इंडस्ट्रियल जोन बनाने का योजना बना लिया है। तो आइए जानते हैं ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा 4 गाँव है जिसके लिए भूमि ली जाएगी और कैसे ये भूमि सोना बनने वाला है। इस इंडस्ट्रियल जोन को बनाने का क्या पर्पस है। आपको बता दें गाइस कि हम न्यू नोएडा की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग है। इसे नोएडा एक्सप्रेसवे के पास बनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों नोएडा प्राधिकरण नोएडा एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 165 में एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगी। 25 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए मोहियापुर, गुलावली, दोस्तपुर, मंगरोली और नलगड़ा गांव की जमीन ली जाएगी। प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों से आपसी सहमति का तरीका अपनाएगी, जिससे प्रक्रिया को सुगम और विवाद मुक्त बनाया जा सके। गाइस, मैं अपनी वीडियो में आपको बताते रहता हूँ, कंपनी को बैठाना है, इंडस्ट्री को बैठाना है, एक्सप्रेसवे बनाना है, हाईवे बनाना है, कुछ भी आप जमीन पर कीजिए, आपको जमीन चाहिए और जमीन है किसान का, और किसानों से जमीन लेना यही सबसे मुश्किल काम है। किसान जब तक खुश नहीं होंगे तब तक आप उनसे उनका जमीन नहीं ले सकते हैं, तो इसमें काफी टाइम लगता है। अधिकारियों के अकॉर्डिंग प्राधिकरण के पास पहले से ही सेक्टर 165 के लिए कुछ भूमि अवेलेबल है, लेकिन 90% भूमि गुलावली गाँव में स्थित है। शेष भूमि में से कुछ भूमि अतिक्रमित है, यानी कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है या उस पर लोग बस चुके हैं, जो कि सरकारी है। मोहियापुर और दोस्तपुर मंगरोली में प्राधिकरण के पास कुछ जमीन पहले से है, लेकिन नलगड़ा में अब तक कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। आपको बता देगा इसकी नोएडा प्राधिकरण ने 4 साल पहले सेक्टर 161 से सेक्टर 166 तक शहरी क्षेत्र का विकास करने का योजना बनाया था। डीजीएम विजय रावल ने बताया कि सेक्टर 163 और सेक्टर 166 में आंशिक भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है, जबकि सेक्टर 161 में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। वही सेक्टर 164 अभी भी आबादी से भरा हुआ है। नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि सेक्टर 162, सेक्टर 164 और सेक्टर 165 औद्योगिक इकाइयों के लिए समर्पित होंगे, जबकि सेक्टर 161 को संस्थागत क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सेक्टर 163 और सेक्टर 66 में मिश्रित विकास योजना बनाई जाएगी, जिसमें व्यावसायिक और आवासीय दोनों प्रकार के इमारतें शामिल होगी। संस्थागत क्षेत्र में आईटी, आईटीईएस, सरकारी एजेंसियां, अस्पताल और अन्य सेवाएं अवेलेबल होगी। उत्तर प्रदेश सरकार हर नंदीपुरम टाउनशिप परियोजना के लिए इस वर्ष दिसंबर तक 400 करोड़ रुपया जारी करेगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी कि जीडीए ने 8 गांवों को लगभग 521 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। हर नंदीपुरम के लिए कुल 541.1 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें सबसे ज्यादा 247.84 हेक्टेयर भूमि नांगला फिरोजपुर की है। शमशेर से करीब 124 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। शाहपुर मोरटा से 54.2 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा। भोरपुर से 53.26 हेक्टेयर, चंपतनगर से 39.2 हेक्टेयर, भनेरा खुर्द से 11.83 हेक्टेयर और मथुरापुर से 8.72 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। मोरटी से 2.58 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। भूमि अधिग्रहण के लिए ड्रोन और भौतिक सर्वेक्षण चल रहा है। यह टाउनशिप भविष्य में गाजियाबाद की बढ़ती आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इस टाउनशिप के बनने से यहाँ के किसानों को फायदा होगा। जिनका जमीन जा रहा है उनको तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन जब ये शहर बिल्डअप हो जाएगा तो जिनका जमीन नहीं भी किया है उनके जमीन का भी विकास होगा, उनका जमीन का दाम भी सोना बन जाएगा। अगर वो छोटा सा बिजनेस भी वहाँ खोल देंगे तो बिजनेस काफी आगे निकल जाएगा। अगर किसी एक एरिया पे कुछ आता है, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर बनता है, तो उससे सिर्फ उस एरिया के किसानों को फायदा नहीं होता, बल्कि आसपास के जितने लोग हैं उनके जमीन में 4 चांद लग जाता है, उस पूरे रीजन का विकास होता है। तो ये चीज बहुत अच्छी बात है कि हर नंदीपुरम टाउनशिप के लिए इसी साल दिसंबर तक यूपी गवर्नमेंट 400 करोड़ रुपया जारी करने वाली है। गाइस, वैसे तो इस शहर को नोएडा एक्सप्रेसवे के पास में बताया जा रहा है, लेकिन ये पूरा रीजन गाजियाबाद के अंतर्गत आता है। जीडीए की बैठक में इसका डीपीआर रिपोर्ट शो कर दिया गया है। इस नए शहर को लेकर के गाजियाबाद के एक अधिकारी का क्या कहना है, आप इस वाले क्लिप को सुनिए। सर, एक नई योजना आप लेकर आ रहे हैं और नई सिटी बसाने की तैयारी हो रही है, क्या क्या प्रोजेक्ट होंगे इसको लेकर? नया सिटी यहाँ पिछले 10-15 साल से नहीं आ पाया है, तो एक आवासीय योजना हम लोग यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक स्कीम लाई गई थी पिछले साल, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना,
तो उसमें लैंड बैंक बनाने के लिए और नए आवासीय टाउनशिप लेकर आने के लिए सीड कैपिटल की धनराशि हमें शासन से प्राप्त हो जाती है। और एक कारण ये भी है कि ये एनसीआर में लाई करता है, अब आरआरटीएस आ रहा है, तो हम लोगों ने एक ऐसी जगह का चिन्हांकन किया है जो आरआरटीएस से केवल 5 मिनट की दूरी पे है, और उसमें हम लोग आईटी सिटी, मेडिसिटी, इस तरीके से फेज में हम लोग एक आवासीय योजना लेकर आएंगे और कोशिश ये करेंगे कि यहाँ की जो आवासीय डिमांड है उसे हम पूरा कर सकें। अभी योजना परिकल्पना की स्टेज में है। अभी तो हम लोगों ने केवल एरिया ईयरमार्क किया है, अराउंड 550 हेक्टेयर्स, 540 हेक्टेयर का हम लोगों ने बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा था। तो इसमें 3-4 फेजेस में हम लोग इसको लेकर आएंगे। एक स्पोर्ट्स सिटी का फेज होगा, एक मेडिसिटी का फेज होगा, आईटी सिटी का फेज होगा। आईटी सेक्टर भी काफी आगे बढ़ रहा है, और एक इकोसिस्टम हम ऐसा तैयार करने की कोशिश करेंगे कि सभी स्टार्टअप्स वगैरह उसके अंदर आ सके, कोशिश की जा सके कि हम लोग इन्वेस्टमेंट को, रोजगार सृजन के ऊपर हम काम कर पाए। सर, इस सिटी का नाम क्या होगा और कितनी धनराशि अब तक पास हो चुकी है? सिटी के नाम के लिए कल सजेशन आया है, बोर्ड के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि इसे हरनंदीपुरम के नाम से जाना जाएगा, जो कि हिंडन नदी से प्रेरणा लेकर किया गया है। धनराशि अभी हम लोग भूमि जुटाव की प्रक्रिया में आपसी सहमति से भूस्वामियों से वार्ता करेंगे, उनकी सहमति लेंगे कि वो अपनी जमीन किस रेट में देना चाहते हैं। तो सर्वे हमने शुरू कर दिया है और चयन करके, चिन्हांकन करके, और फिर आगे इसका रेट का निर्धारण करते हुए हम लोग क्रय की कार्रवाई शुरू करेंगे। एक तरह से गाइस आप इसको नया गाजियाबाद भी बोल सकते हैं। अभी तो मैंने आपको लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताया जहां पर 4 और गांव को लिया जा रहा है, लेकिन एनसीआर के इस शहर को, ये जो नया गाजियाबाद सिटी है, इसको पूरा बनाने के लिए टोटल 8 गाँव के जमीन को लिया जा रहा है। इस नए गाजियाबाद शहर का जो ऑफिशियल नेम है वो है हरनंदीपुरम। आपको बता देगा इसकी इस शहर को रैपिड रेल भी टच करेगा। रैपिड रेल दुहाई डिपो से होकर ही गुजरेगा और दुहाई डिपो से इस शहर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर होगी। इसके अलावा गाइस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एनसीआर के अनेक शहरों के लिए कई एक्सप्रेसवे हाईवे के माध्यम से ये नया शहर कनेक्ट हो जाएगा। हरनंदीपुरम टाउनशिप के उत्तर साइड में पाइपलाइन, पश्चिम में हिंडन नदी, पूर्व में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड यानी कि एक्सप्रेसवे, और दक्षिण में ग्राम मोटा से 45 मीटर की एक आउटर रिंग रोड अवेलेबल है। और इन्हीं चारों दिशाओं के बीच में इस नए शहर को बसाया जा रहा है। इस शहर के अंदर आने वाले कुछ स्पेशल गांव की बात करें तो वो है मथुरापुर, नागला फिरोज, मोहनपुर, शमशेर, चंपत नगर, भनेड़ा खुर्द, शाहपुर मोरटा भोवापुर, और अभी वीडियो में ऊपर जो मैंने 4 अलग गाँव के बारे में बताया वो सब शामिल हैं। GDA यानी कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उनके अकॉर्डिंग इस शहर के पहले फेज का काम 2025 के पहले तिमाही में शुरू हो जाएगा और इसके लिए किसानों से सीधे जमीन खरीदने की योजना बनाई गई है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि यह नया टाउनशिप दिल्ली मेरठ रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर राजनगर एक्सटेंशन के पीछे की ओर स्थित होगा। अधिकारियों ने बताया है कि इस योजना में लगभग 5000 आवासीय इकाइयाँ होगी। अधिकारियों का ये भी कहना है कि हरनंदीपुरम आवास योजना के लिए प्रस्तावित भूमि मुख्य रूप से कृषि भूमि है, जिसे ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2031 के तहत पहचाना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने इस रीजन को लोकेट कर दिया है और किसान को बोल दिया है कि अगर आपको जमीन बेचना है तो आपको सरकार को ही बेचना होगा, आप किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं बेच सकते हैं। ये एरिया इस न्यू सिटी के लिए डेवलप किया जाएगा, और अगर आप जमीन किसी और को बेचते हो तो इस शहर में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, जो बाकी किसानों को मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। सरकार जिस रेट में जमीन सबको बेचेगी उसी रेट में सरकार आपकी जमीन भी खरीदेगी, और शहर बन जाने के बाद जो जो फायदा सारे लोगों को मिलेगा वो फायदा आपको भी मिलेगा। तो ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2031 के अंतर्गत इस पूरे एरिया को सरकार ने अपने रडार में ले लिया है। जैसा कि मैंने बताया, दिसंबर तक सरकार 400 करोड़ रुपया जारी करेगी और इसके पहले फेज का काम स्टार्ट होगा। तो आज से 5-6 महीना पहले इसे लागू किया गया था कि यहाँ शहर बनाया जाएगा, आवास बनाया जाएगा, और अभी के नए अपडेट में हमने देखा कि यहाँ पर अब इंडस्ट्रियल जोन भी बैठाने का प्लानिंग चल रहा है, जिसके लिए 4 और गाँवों के जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। बाकी गाइस, आप इस हरनंदीपुरम सिटी यानी कि नए गाजियाबाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या 2025 की शुरुआत में इसके पहले फेज का काम स्टार्ट हो जाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग किसी भी प्रोजेक्ट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा, हमारे बेल आइकन को जो दबाइएगा। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।